कौन सोच सकता था कि साइकिल पर अंगूठी बेचने वाला एक बाबा कभी 100 करोड़ रुपए के साम्राज्य का मालिक बन जाएगा। लेकिन यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है और इस शख्स का नाम है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। छांगुर बाबा की एक कहानी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से शुरू होती है और महाराष्ट्र के लोनावाला से नेपाल होते हुए सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक जा पहुंची। पुलिस ने जब छांगुर बाबा को लखनऊ के एक होटल से दबोचा तो वो कहानी सामने आई जिसने आला अफसरों को भी हिलाकर रख दिया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही धर्म परिवर्तन यानी अवैध धर्मांतरण कराने वाला एक बड़ा गिरोह बेनकाब हो गया। लेकिन कहानी महज इतनी नहीं है। पुलिस की छानबीन में इस बात के संकेत मिले हैं कि ये सिर्फ धर्म परिवर्तन का मामला नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और बेशुमार काली कमाई का एक गहरा जाल है। एक ऐसा जाल जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छांगुर बाबा एक ऐसी साजिश पर काम कर रहा था जिसके जरिए वो हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता का जहर खोलकर तोड़ने की साजिश भी रच रहा था। उसके मंसूबे हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाकर एक इस्लामिक राष्ट्र खड़ा करने के थे। नमस्कार, मैं राहुल गोयल और आज की इस कहानी में हम जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की काली करतूतों का एक एक पन्ना खोलकर दिखाते हैं। एक वक्त था जब बलरामपुर जिले के रहरा माफी गांव का रहने वाला ये जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा साइकिल पर अंगूठियां और ताबीज बेचकर अपना गुजारा करता था। धीरे धीरे उसके दिन बदले और आगे चलकर यही छांगुर बाबा अपने गांव का प्रधान बन गया। फिर उसकी जिंदगी में नीतू उर्फ नसरीन नाम की एक महिला आई। यहीं से उसके गुनाहों की नई इबादत लिखनी शुरू हुई। देखते ही देखते उसने अपने गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर माधवपुर में एक दरगाह के पास जमीन पर एक विशाल इमारत खड़ी कर दी। इस इमारत के दो हिस्से थे। एक में छांगुर बाबा, उसका परिवार और उसके गुर्गे रहते थे। दूसरे हिस्से के लिए बड़े बड़े मंसूबे पाले गए थे। कभी अस्पताल बनाने की बात होती तो कभी स्कूल या कॉलेज की। लेकिन कई साल बीत गए और उस हिस्से का कभी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। हालांकि इमारत के इस हिस्से में उसने 2 खूंखार कुत्ते पाल रखे थे, 15 CCTV कैमरे लगा रखे थे। शायद अपने किसी अंधेरे राज पर पर्दा डालने के लिए छांगुर बाबा ने ये इंतजाम किए थे। जांच में छांगुर बाबा की बलरामपुर की इमारत अवैध निकली और प्रशासन का बुलडोजर उस पर गरज उठा। उसके गुनाहों की जड़ें सिर्फ बलरामपुर तक ही सीमित नहीं थी। महाराष्ट्र के लोनावाला में भी उसकी एक अवैध संपत्ति का पता चला है जिसे 2 अगस्त 2023 को छांगुर बाबा और हाल ही में गिरफ्तार हुए उसके साथी नवीन के नाम पर खरीदा गया था। दस्तावेजों के मुताबिक इस जमीन की कीमत 16.49 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मामले में एक और संदिग्ध किरदार सामने आया है, मोहम्मद अहमद खान, जिसने ये जमीन बेची थी। इसके अलावा एक अहमद खान और भी है जिसने छांगुर बाबा को करोड़ों रुपए भेजे थे। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या जमीन बेचने वाला और पैसे भेजने वाला अहमद खान एक ही शख्स है या फिर ये अंडरवर्ल्ड के अलग अलग मोहरे हैं। पुलिस छानबीन में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का असली मकसद भी सामने आया है। हजारों की संख्या में हिंदू और गैर मुस्लिम लोगों को अवैध धर्मांतरण कराने वाला छांगुर बाबा असल में बलरामपुर और आसपास के इलाकों की धार्मिक बसावट को ही बदल देना चाहता था। यानी एक तरह से इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश रची जा रही थी। यह खतरनाक मास्टरमाइंड सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं करा रहा था बल्कि हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भी फैला रहा था। उसका सबसे बड़ा सपना बलरामपुर में एक इस्लामिक दावा केंद्र और मदरसा बनाने का था जिसके जरिए वो अपने मंसूबों को अंजाम दे सके। खबरों के मुताबिक छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के नाम पर जो नेटवर्क खड़ा किया था उसी का इस्तेमाल कर वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। खबरों के मुताबिक नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में ISI एजेंटों की एक गोपनीय बैठक हुई थी। इस बैठक में छांगुर बाबा के द्वारा नेपाल कनेक्शन के जरिए संपर्क साधने की कोशिश भी की गई थी। छांगुर बाबा की योजना थी कि आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू परिवारों की महिलाओं को
फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जाए। फिर उनका निकाह नेपाल में ISI के एजेंटों और स्लीपर सेल से करा दिया जाए। ये महिलाएं बाद में जासूसी के नेटवर्क का हिस्सा बन सकें। इसके लिए बाकायदा कोडवर्ड सिस्टम भी विकसित किया गया था। बाबा का नेटवर्क लड़कियों को फंसाता, ब्रेनवॉश करता और फिर उनका धर्मांतरण कर निकाह करवा देता था। इसके लिए विदेशों से भारी मात्रा में फंड आता था। ATS की जांच में छांगुर बाबा द्वारा इस्तेमाल किए गए कोडवर्ड भी सामने आए हैं, जैसे कि लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था, किसी लड़की को बाबा से मिलवाने को दीदार कराना कहा जाता था। इसी तरह धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा जाता था। इन कोड्स के जरिए बाबा और उसका गैंग आपस में बातें करता था ताकि किसी को भनक न लग सके। ATS के वकील ने कोर्ट में बताया है कि जलालुद्दीन एक संगठित गिरोह चला रहा था। ये लोग गरीब, बेसहारा, मजदूर और कमजोर वर्ग के लोगों और विधवा महिलाओं को चुनते थे। फिर उन्हें आर्थिक मदद, शादी का वादा या नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण कराते थे। छांगुर बाबा के 40 बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की काली कमाई जमा है। सवाल है कि इतना सारा पैसा उसके पास कहां से आया। जांच में जो बात सामने आई है वो होश उड़ाने वाली है। तफ्तीश में पता चला है कि इस बेशुमार दौलत का ज्यादातर हिस्सा मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों से आया है। सिर्फ कैश ही नहीं, इस बाबा के नाम पर करोड़ों रुपए की 2 और प्रॉपर्टियां भी हैं, जिनकी कीमत और राज खुलने अभी बाकी हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब उन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों पर भी पैनी नजर रख रही हैं जिन्होंने जाने अनजाने या जानबूझकर इस खतरनाक गिरोह की मदद की। इस काले साम्राज्य की गहराइयां इतनी कम नहीं थी कि छांगुर बाबा इसे अकेले चला रहा हो। उसका एक और खतरनाक साथी था नवीन रोहरा। यह शख्स दुबई से बलरामपुर आता जाता था और उसका काम था बड़ी मात्रा में जमीनें खरीदना। नवीन के बैंक खातों में विदेशों से करोड़ रुपए आ रहे थे, जिनमें से ज्यादातर रकम उसकी पत्नी नीतू, छांगुर बाबा और महबूब के खातों में भेजी गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है, नवीन का एक खाता स्विस बैंक में भी होने की बात सामने आई है। यानी ये जो अवैध खेल चल रहा था वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैले होने की पूरी आशंका है। अब ATS की टीम छांगुर बाबा और उसके साथी नीतू को लेकर बलरामपुर जाएगी। वहां उनसे धर्मांतरण से जुड़े अहम दस्तावेजों को बरामद किया जाएगा। साथ ही विदेशों से आ रही फंडिंग के हर पहलू पर कड़ाई से पूछताछ होगी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं और क्या कोई बड़ा नेता या अधिकारी इस नेटवर्क का हिस्सा है? ध्यान रखें, यह सिर्फ एक बाबा की कहानी नहीं है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को तोड़ने की एक साजिश थी, जिसे वक्त रहते बेनकाब कर दिया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं इस खबर पर आपकी क्या राय है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।